और बढ़ते हैं आगे क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और पराली को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो लखनऊ में पराली पर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है। पराली खरीद के लिए यूपी में अब बाजार बनने वाले हैं। पराली मार्केट प्लस ऐप से बाजार स्थापित होंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को मिलेगी पराली। पराली बेचने से बढ़ेगी किसानों की इनकम। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आदेश जारी किए हैं। तो पराली पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। पराली खरीदने के लिए बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि पराली ना जलाई जाए। पराली खरीद के लिए यूपी में बाजार बनेंगे। पराली मार्केट प्लस ऐप से बाजार स्थापित किए जाएंगे और इसके जरिए जो है पराली को बेचा जाएगा, पराली खरीदी जाएगी, जिससे कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और जो समस्या पराली जलाने की बनी हुई है उससे निजात मिल पाएगी, जिसके कारण पूरी दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर जो है वो इस वक्त स्मॉग की चपेट में है। तो ये एक नया तरीका लखनऊ में सरकार की तरफ से, जहां पराली खरीद के लिए अब कोशिश हो रही है यूपी सरकार की तरफ से कि बाजार बनाए जाएंगे, बाजार स्थापित किए जाएंगे। पराली मार्केट प्लस ऐप से बाजार स्थापित होंगे और परालियों को बेचने का काम जो है वो होगा। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को ये पराली दी जाएंगी। जाहिर है जब पराली नहीं जलेगी तो ये जो स्थिति बार बार जिस चीज को दोष दिया जाता है उससे मुक्ति हो सकता है मिल जाए। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, कुल मिलाकर कहा जाए तो पराली का विषय जो है बार बार इस स्मॉग के लिए उठता है। अब योगी सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया है कि बाजार बनाए जाएंगे, पराली को खरीदा जाएगा। दो फायदे हैं, एक तो स्मॉग से बेनिफिट मिलेगा, यानी कि स्मॉग नहीं होगा बार बार पराली से। दूसरी चीज ये कि किसानों की आमदनी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो दोनों बातें आपने कही हैं इन्हीं को ध्यान में रख के ये बड़ा फैसला लिया गया है कि पराली जलाने की वजह से जो प्रदूषण होता है उसमें कैसे कमी लाया जाए। इसी के साथ जो किसान पराली जलाते हैं वो ना जला के अपनी पराली को बेच सकते हैं। तो ये दो फायदे इस बड़ी योजना से होंगे और पराली मार्केट प्लेस ऐप जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें जेन्युइन और ऑथेंटिक बाजारों की जानकारी किसानों को मिलेगी और वो किसान वहां पे जाके अपने जो पराली है उसको बेच सकेंगे। साथ ही कंप्रेस्ड बायोफ्यूल प्लांट्स जिन जिन शहरों में लगे हुए हैं वहां पर किसान अपनी पराली को लेकर जाएं ताकि वो बायोफ्यूल की तरीके से उसको कंप्रेस करके इस्तेमाल किया जा सके, ना कि खुलेआम अगर पराली जलाते हैं तो सिर्फ किसानों को तो नुकसान होता ही है, इसी के साथ अन्य लोगों को भी प्रदूषण का जो दंश है वो झेलना पड़ता है। तो ये बड़ा फैसला प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से लिया गया है कि इस तरीके एस्टैब्लिश की जाए, किसानों को जागरूक किया जाए, एक ऐप जारी किया जाए जिसमें जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से उसमें मार्केट हो, उन मार्केट पे जाके पराली को बेच सके और बायोफ्यूल की तरह उसको कंप्रेस करके इस्तेमाल किया जा सके, ना कि उसको खुलेआम जलाया जाए। तो ये एक बड़ा फैसला ज़रूर है और इस तरीके की योजनाएं वातावरण को जो है साफ और सुथरा रखने के लिए आती रही हैं और आती भी रहनी चाहिए। और पराली की वजह से जो अव्यवस्था इस वक्त दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, स्मॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जल्द से जल्द हो जाती है, किसानों को ये बात समझ में भी आ जाती है, तो बड़ी राहत मिलेगी सभी को। बिल्कुल मयूर, जाहिर तौर पर बड़ी राहत मिलेगी और बेहतर फैसला कहा जा सकता है सरकार की तरफ से। मयूर, चूंकि हम देख रहे हैं AQI का लेवल बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कब तक ये जो सिस्टम है वो शुरू किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई है उसमें जो निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द ये ऐप जो है उसको बना दिया जाए। हालांकि कोई निश्चित एक डेट नहीं बताई गई है कि इस डेट को इसको शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन सख्त निर्देश है अधिकारियों को कि जल्द से जल्द ये ऐप बनाया जाए और उसके जरिए जो है किसानों को जोड़ा जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, समझाया जाए, ताकि वो अपनी पराली लाके जेन्युइन जो बिल्कुल मयूर, यानी कि फर्जी तरीके से, बिल्कुल यानी कि बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है और किसानों को जागरूक करना इस मसले पर वाकई में बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए।